हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल के सनलाइट 777 टैरोट पे। आज की रीडिंग है गाइस क्रिसमस रीडिंग कि क्रिसमस पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। देखिए, हम सब के लिए क्रिसमस बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हों। एक प्यार भरा दिन है, एक हारमनी वाला दिन है, और मैं क्या शब्द कहूँ इस दिन के बारे में कहने के लिए, जितना कहूँ उतना कम है। तो ओके गाइस, आते हैं अपनी रीडिंग पे। गाइस याद रहे, ये जर्नल रीडिंग है, तो सभी मैसेज सभी से रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उन्हें लें और उन्हीं पर ध्यान दें। गाइस यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन है ये गिफ्ट बॉक्स, सेकंड है ये गोल्डन कलर की बॉल, एंड थर्ड है ये टॉफ़ी। तो गाइस आप इंट्यूटिवली चूज़ कर लें, जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसे ही चूज़ करें। सभी ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, आप वीडियो पॉज करके भी अपनी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। डीप ब्रेथ, एक हम लंबी सांस लेंगे और अपने एंसेस्टर्स एंड अपने एंजल्स को याद करके मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स कि आपने इतनी प्यारी एंजल्स स्पिरिट लाइक सोल्स की रीडिंग मुझसे करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, आते हैं जिन्होंने भी ये गिफ्ट बॉक्स चूज़ करा है उनकी रीडिंग पे। इन्हें हम साइड कर देते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है इस क्रिसमस पे। गाइस पेशेंस रखें गाइस, थोड़ा सा। मैं पहले से कार्ड निकाल के नहीं रखती, क्योंकि पहले से कार्ड निकाल के रखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही निकाल। और आप सब क्या तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस पे। देखिए, मैंने ये क्रिसमस ट्री लगाया है अपने घर में। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी। मैं ये 2 कार्ड लूँगी क्योंकि ये सबसे पहले शफल हुए हैं। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। देखिए, मैं आपके कार्ड आपको दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड तीसरा कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ नई बिगनिंग होने वाली है गाइस आपके लिए। कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो आप बहुत टाइम से जिसके लिए सोच रहे थे ना, बस कि सोचते आ रहे थे कि ये काम मुझे करना है, अब फाइनली आप उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। ये आपके वर्क्स के लिहाज से भी हो सकता है, आपके करियर के लिहाज से भी हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे थे बहुत लंबे समय से और आप फाइनली अब उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रही है कि अब आप एक्शन लोगे। देखते हैं यहाँ पे आप किस एनर्जी में रहोगे। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए आपका कार्ड आया है मैन होल्ड अ हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस शायद आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई जिसे आप पसंद करते हैं कि उसकी तरफ से आपको सुनने के लिए यस मिले। और ये हो सकता है कि काम से रिलेटेड भी हो सकता है कि जिस काम को आप दिल से करना चाहते थे, अब तक जिस काम को करने के लिए अभी तक आपने एक्शन नहीं लिए थे, शायद अब आप अपने दिल की बात को फॉलो करो और फाइनली उस काम के लिए एक्शन लो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल 1 जिन्होंने कि भी गिफ्ट सेलेक्ट करा है। वाकई में आपके लिए गिफ्ट जैसी ब्लेसिंग आ रही है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। ये कार्ड थोड़े बड़े हैं तो इन्हें शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? थैंक यू सो मच।
अपने दिल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, अपने दिल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक भगवान ही जानता है कि हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आ गए गाइस, मुझे सिर्फ एक ही लेना है। डिवाइन साइड। देखिए गाइस, अभी तक आप जो भी चीज़ को एक गलत नज़रिया कह लीजिए, एक अलग नज़रिया कह लीजिए। देखिए इस कार्ड में देखिए, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न खड़ा है जिसके अंदर लाइट ही लाइट है, और यहाँ पे देखिए कि ये कैसे अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी आंखों पे ये पर्दा डाल के बैठे हैं कि ये जेल में है। ये नहीं देख रहे हैं कि गेट खुला हुआ है, ये इस गेट से बाहर जा सकते हैं। तो वही चीज़ है, आपके दिमाग में जो भी इस तरीके से थिंकिंग है कि पता नहीं मैं जो काम करूँगा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस चीज़ को छोड़ के आप एक डिवाइन साइड को देखना शुरू करिए। ये सोचना शुरू करिए कि जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो क्यों नहीं होगा, मुझे उसमें सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। देखिए, हम पॉजिटिव सोचेंगे जब तो हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे। अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। अपने आप से प्यार कीजिए गाइस। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपने अंदर डिवाइन साइड देखिए। देखिए, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं कि हम कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को करते जा रहे हैं, अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें वहाँ पे अपनी थोड़ी सी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो छोटा सा शिफ्ट जो होता है ना, वो कभी बहुत बड़े काम कर देता है। ठीक है पाइल 1, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हम देखिए यहाँ से क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। आर्कएंजल गैब्रियल, अपने आप से सच कहिए पाइल 1। जो चीज़ें आप अभी तक खुद से भी नहीं कह पाए, शायद अपने ड्रीम को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, वो सच अपने आप से कहिए। अपने सच को व्यक्त कीजिए। आप बहुत विजडम है आपके पास, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञानी है आप। उस ज्ञान को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर खुद ही आंसर छिपे हैं। इसे किसी इस तरीके के माइंडसेट वाले इंसान को किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है पाइल 1 कि बहुत दिनों से आप जिस काम के बारे में सोच रहे थे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे कोई काम हो, फाइनली अब आप उसके लिए एक्शन लेंगे। दिल से उस काम के बारे में सोचिए, दिल से उसे कीजिए। नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के उसमें पॉजिटिव साइड देखना शुरू कीजिए। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शिफ्ट दीजिए। शिफ्ट कैसा? पॉजिटिव शिफ्ट। अब देखते हैं आपके लिए और क्या आता है गाइस। ये मेरे चार्ज किए हुए स्टोन है, मैं यहाँ से देखूँगी कि और आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल वाली के लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे 3 ही लूँगी, तो 3 ही आपके लिए आए हैं। ओके, देखिए गाइस, हो सकता है कि इस दौरान आपको देखिए एंजल्स फेरीज आपके साथ हैं। हो सकता है आपको 44 नंबर बहुत 444 बहुत दिखने लगे, 222 दिखने लगे। 222 मुझे बताता है कि आपको अपने अलाइनमेंट में, अपने मन के साथ अलाइन होने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये नहीं करना कि आप चाहते कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं। प्रोटेक्शन आपको पूरी मिली हुई है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और बाद में भी इस रीडिंग को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देखेंगे तो यूनिवर्स ने ही आपको चुना है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आई हो पाइल 1 अपनी रीडिंग। अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, कैसे हो आप? अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए। जो मेरे पाइल 2 देखेंगे व्यूअर्स, उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है।
पाइल 2 देखते हैं जिन्होंने भी ये बॉल चूज़ करी है उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए जिन्होंने भी बॉल चूज़ करी के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं पाइल 2, इतना ना सोचें। अभी मैं कार्ड आपको शो करूँगी। पाइल 2 क्या हो गया भाई, क्यों इतना परेशान है आप? मैं और मेरे जैसे बहुत सारे हीलर्स तो आपके साथ हैं ही। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए पाइल 2 कि आपने किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके, किसी रिश्ते को लेके बहुत मेहनत करी है और शायद वो रिश्ता चल नहीं पाया। आपको वहाँ से शायद उस काम में आपको ऐसे आउटकम नहीं मिले देखने के लिए जो आप चाहते थे। देखिए मैं पहला सिनेरियो बता रही हूँ आपको कि शायद मेरे पाइल 2 व्यूवर्स ने कुछ काम किया था जो जैसा वो चाहते थे वैसे चल नहीं पाया, उन्हें वो आउटकम नहीं मिला, जिसकी वजह से वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। उन्हें बहुत दिल को आघात लगा हुआ है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें। तो और दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि पाइल 2 वालों ने किसी रिश्ते को बहुत समय दिया हो, प्यार दिया हो, लेकिन वो प्यार रिटर्न में उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इस हार्ट ब्रेक को सफ़र कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं, जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप उसे ही लेना। तो पाइल 2 आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है। देखिए एस ऑफ कप, आपको डिवाइन की तरफ से हीलिंग भेजी जाएगी। हीलिंग के बहुत सारे माध्यम होते हैं अलग अलग, तो किसी भी सोर्स से हीलिंग आपके लिए हो सकती है और आपके लिए नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। देखते हैं यहाँ से आप किस एनर्जी में रहेंगे। पाइल 2 हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, तो वरी करके ज़्यादा सोचिएगा मत। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी साइकिल थी पेनफुल वो कंप्लीट हो गई है। ये कोई साइकिल थी काम से रिलेटेड या फिर प्यार के मैटर से रिलेटेड जो अब कंप्लीट हो चुकी है और अब आपके लिए बेशुमार हीलिंग आ रही है। कहते हैं ना जिसे बेशुमार, है ना। अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पाइल 2 घबराइए मत, मैं एक ही लूँगी। पाइल 2 आपके कार्ड उछल रहे हैं, देखें खुद देखें। ए विनिंग आउटकम है फोरकास्ट। अपने अंदर बैलेंस लेके आइए। अगर अभी आपको किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में सफलता नहीं मिली है तो आगे मिलेगी। अपने अंदर फायरी एनर्जी लेके आइए, थोड़ी सी फायरी एनर्जी, क्योंकि कभी कभी इमोशंस से ही सब कुछ नहीं होता। हमें थोड़ा सा एक आग, एक फायर एनर्जी भी अपने अंदर लानी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। हो सकता है कि आप नेक्स्ट साइन के हो। हम देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या आ रहा है। गाइस अगर बाहर से शोर आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर करें। मैं रीडिंग घर में ही करती हूँ तो हो सकता है कि आपको लगे कि शोर आ रहा है। मिस्ट्री गाइस, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कुछ हुआ, जिस भी चीज़ को आप सोच रहे थे कि मेरे लिए बहुत अच्छी है, शायद वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आपको नहीं मिली। डिवाइन ने आपके लिए कुछ और ही सोचा हुआ है जो अभी हिडन है, अभी आपके सामने नहीं आया है, आएगा। और आपके लिए ब्लेसिंग यही है क्रिसमस पे कि हीलिंग आएगी और जब आप हील होंगे तो कुछ नए चैप्टर्स खुलेंगे आपके लिए। देख रहे हैं इस गुफा में कुछ है और उसकी तरफ ये इंसान बढ़ रहा है। तो ऐसे ही जो चीज़ आप चाहते हैं उससे पाने के लिए आपको कुछ थोड़ा गुजरना होगा। और देखिए यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, तो अपने इमोशंस पे काम कीजिए, बैलेंस में लेके आइए। और देखिए ये सबको क्या कहना चाहती हैं। देखिए गाइस अपने आप ही कार्ड शफल होकर गिरा है ना। ओके, अपने आप को प्यार दीजिए। आपके जो चैनल वर्ड था वो भी यही था, अनकंडीशनली। अपने आप को प्यार कीजिए, हार्मनी लाइए अपने अंदर।
हारमोनी लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने आप को अनकंडीशनल लव कीजिए, ये कह रही हैं एंजल्स आपसे। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप जेंटल रहिए। देखिए किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी काम में सक्सेस नहीं मिली, वो आपसे बढ़ के तो नहीं है। आप हैं तो रिश्ता है, आप हैं तो काम है, और आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझिए पाइल 2। ओके, आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है, मेरी तरफ से भी बहुत सारी हीलिंग है। मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगी कि आपको जो आप चाहते हैं वो सारी खुशी मिले। तो थैंक यू सो मच पाइल 2। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। उससे मुझे हौसला मिलता है। ओके पाइल 3, अब आ जाते हैं आपकी तरफ। देखते हैं मेरे पाइल 3 व्यूअर्स के लिए प्यारे से मेरे जो पाइल 3 के जिन्होंने चूज़ करा है उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। पता है मैं अपने लिए भी देखती हूँ कि मेरे लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। अच्छा लगता है देखना। ओह सॉरी, मैंने आपके लिए यहाँ से तो देखा ही नहीं। पाइल 2, सॉरी। देखते हैं क्या क्या आ रहा है पाइल 2 के लिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए पूरी तरीके से पाइल 2। डिवाइन टाइमिंग आएगी, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। माँ दुर्गा से कनेक्ट हुई। देखिए मैं जो कह रही थी ना वही थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, लेकिन अनकंडीशनल लव आया है। तो प्लीज़ अपने आप को अनकंडीशनल लव कीजिए। फायर, देखिए मैंने आपसे फायर कहा था ना, फायरी एनर्जी से कनेक्ट हुई, यहाँ पे भी फायर है। तो अपने अंदर की आग को जगाइए, मोमबत्ती जला के, कैंडल जला के मेडिटेशन कीजिए उसके सामने बैठ के। वहाँ से आपको जो आपकी विजडम है उसे ओपन अप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, अब आते हैं अपने पाइल 3 के व्यूवर्स की तरफ, जिन्होंने भी ये टॉफ़ी चूज़ करी है। भाई मुझे भी टॉफ़ियाँ दो। ठीक है, पहले मेरे व्यूअर्स को मिल जाए, मुझे तो मिल ही जाएंगी जब मेरे व्यूअर्स को रीडिंग अच्छी लगी। तो जिन्होंने भी ये टॉफ़ी चूज़ की है, देखते हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। पाइल 3, जिन्होंने भी ये टॉफ़ी चूज़ करी होगी, मीठा खाने का बहुत शौक़ रखते हो शायद आप हैं। आपके लिए जो मैसेज चैनल हुए थे मेरे लिए, मुझे जो मैसेज चैनल हुए थे पाइल 3, आपके लिए यही हुए थे कि आपको सर्विस देनी है, आपको चैरिटी करनी है। तो प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सर्विस में और चैरिटी में बिताइए। शायद हो सकता है इस पाइल में बहुत सारे सोशल वर्कर हों। कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए पाइल 3, शायद इसीलिए आपके लिए सर्विस का कार्ड आया था। क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें बदले में मिलता है। आपको क्लैरिटी चाहिए। देखिए पहला कार्ड आपके लिए सन का है, दूसरा है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, एंड तीसरा है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपको पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन बीच में 7 ऑफ कप्स होने की वजह से मुझे लगता है आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होंगे। तो पाइल 3, अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा, क्लैरिटी लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए, जब भी आगे बढ़िएगा। बिना क्लैरिटी के आगे बढ़ना आपके लिए सही नहीं होगा। अब देखते हैं किस एनर्जी में रहने वाले हैं। शायद आप शायद अपना धैर्य गंवा चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं, धैर्य खो के बस कि हाँ बस जल्दी कुछ हो जाए, तो वो काम नहीं कीजिए। धैर्य रखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, फिर किसी ऑप्शन को चूज़ कीजिए। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या होता है। पाइल 3, देखिए पाइल 3, जब हम इस चीज़ में फंसते हैं ना कि ये भी अच्छा, मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे अपने दिल की सुननी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने एंजल्स से पूछना चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे सही चीज़ चुनने में।
सही काम, सही रिश्ता चूज़ करने में। समझ रहे हो आप? अरे बाबा, कितना सोचते हो, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। होगा, सब होगा। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। पाइल 3, अगर कुछ नेगेटिव आपको लगता है अपने अंदर, कुछ अगर इश्यूज़ हैं, कुछ सेल्फ इश्यूज़ हैं, तो उन्हें प्लीज़ आप रिलीज़ कीजिए। शायद इसीलिए आप इतने कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको ये लगता है कहीं मेरा लिया हुआ डिसीज़न गलत ना हो जाए। तो आपको सन से, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सन है, यहाँ 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इस सन और इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में ये 7 कप्स है। ये आपका कंफ्यूज़न है। तो ये आपको कैसे दूर करना है? अपनी सोल से कनेक्ट होकर, ठीक है? तो क्लैरिटी लाइए अपने अंदर, अपनी जो निगेटिव साइड है उसके इश्यूज़ को समझिए और रिलीज़ कीजिए। अब देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या आता है। देखिए आपके लिए नए डोर जो है वो ओपन हो रहे हैं। नए डोर ओपन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यहाँ पे चाबी है। नए डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं, लेकिन वो सही दरवाज़ा कब खुलेगा? जब आप बिल्कुल सही चीज़ों को समझेंगे, अपने अंदर क्लैरिटी लेके आएंगे मेरे प्यारे पाइल 3। अब यहाँ से देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए आप मेरे पाइल के लिए क्या कहना चाहते हैं। आपके दिमाग में अगर बहुत सारी चीज़ें चलती है ना पाइल 3, हर चीज़ में आप हाथ आजमाना चाहते हो, हर चीज़ में आप अगर चाहते हो ना कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी, इसके साथ भी वो हो, मतलब इसके साथ भी रिलेशन रहे और उसके साथ भी रिलेशन, तो ये चीज़ छोड़ दो, क्लैरिटी लेके आओ। इससे अगर ऐसा होगा तो आपके अंदर इनर पीस कभी नहीं आ पाएगा, आपको ट्रू हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। ट्रू हैप्पीनेस इंसान को जब ही मिलती है जब वो अपने सोल को फॉलो करता है, क्लैरिटी लाके अपने आप को फॉलो करता है। तो प्लीज़